हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IVFRT योजना को किस वर्ष के लिए विस्तारित किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्च 2031 तक के लिए इसको जो है बढ़ाया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IVFRT यानी कि इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड योजना को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह विस्तार 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ, जिसके लिए सरकार ने 1800 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया। वहीं पे अगर हम IVFRT योजना की बात करें, यह क्या है? तो दोस्तों IVFRT गृह मंत्रालय के तहत संचालित एक महत्वपूर्ण मिशन मोड प्रोजेक्ट है। यह योजना भारत की आव्रजन यानी कि इमिग्रेशन प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई थी। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी केंद्रीकृत व्यवस्था है जो वीजा जारी करने, देश में प्रवेश करने और बाहर निकलने तथा भारत में ठहरने वाले विदेशियों के पंजीकरण और उनकी निगरानी को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करती है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम IVFRT योजना की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों IVFRT योजना की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 13 मई 2010 को हुई थी। यह भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक इस योजना को समय समय पर विस्तारित किया गया है और हाल ही में इसे 2031 तक के लिए फिर से मंजूरी दी गई है। मिशन मोड प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि दोस्तों यह योजना भले ही 2010 में शुरू हुई थी, लेकिन इसमें दोस्तों समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। जैसे अभी दोस्तों प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो इसमें AI वगैरह का भी जो है इस्तेमाल होने लगा है, तो इसलिए इसको मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में रखा जाता है। अगर कोई भी योजना मिशन मोड प्रोजेक्ट है तो उसको दोस्तों वैधता दी जाती है और इस पे जो है अच्छे से निगरानी रखी जाती है और इसका एक अलग से ऑफिस रखा जाता है जो इस योजना पर जो है हमेशा जो है निगरानी रखे रहता है। इसी प्रकार से अगर हम योजना के प्रमुख स्तंभ और तकनीक की बात करें तो दोस्तों यह योजना 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्था आव्रजन। एकीकृत नेटवर्क यानी कि यह दुनिया भर में फैले भारतीय मिशनों, 108 से अधिक आव्रजन चेक पोस्ट और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों को आपस में जोड़ता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम भारतीय मिशनों की बात करें, यानी कि दोस्तों विदेशों में जो भारत के दूतावास हैं, उच्चायोग हैं, वाणिज्य दूतावास आदि, इन सभी को दोस्तों भारतीय मिशन के नाम से जाना जाता है। और अगर हम आव्रजन चेक पोस्ट की बात करें, यह क्या होता है? तो दोस्तों यह देश का वह द्वार है जहां आपके पासपोर्ट और वीजा की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी यात्रा वैध और सुरक्षित है। यानी कि कोई भी विदेशी अगर भारत आता है तो एक जो है जगह होता है जहां पर उसके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, जैसे पासपोर्ट, वीजा वगैरह हुआ, और इससे दोस्तों यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी जो यह यात्रा है वह वैध है। इसी प्रकार से अगर हम क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों की बात करें तो यानी कि FRRO, यह गृह मंत्रालय के अधीन वह इकाई है जो भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के पंजीकरण, वीजा विस्तार और निगरानी का कार्य करती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सुव्यवस्था आव्रजन सेवाएं सुनिश्चित होती हैं। अगला है उन्नत तकनीक। अगले चरण में बायोमेट्रिक चेहरे की पहचान और AI आधारित डेटा एनालिटिक्स जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाएगा ताकि यात्रियों की पहचान और भी सटीक हो सके। दोस्तों अभी हमने इसकी चर्चा की कि यह जो योजना है एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत जो है इसको देखा जा रहा है। इसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। जैसे अभी इसमें क्या हो गया है कि बायोमेट्रिक आ गया है, चेहरे की पहचान, और इसमें दोस्तों AI आधारित डेटा एनालिटिक्स जैसी जो है नवीन तकनीकें आ गई हैं। इसीलिए इस तरह की जो योजनाएं होती हैं उनको मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में जो है देखा जाता है। अगला है ई सेवाएं। इसके माध्यम से ई वीजा और फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जैसी सेवा
सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे यात्रियों का प्रतीक्षा समय काफी कम हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक महत्व की इसके बात करें तो IVFRT का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाना है, ताकि अवांछित तत्वों की पहचान प्रवेश स्तर पर ही की जा सके। साथ ही यह भारत के ईज ऑफ ट्रेवल को बेहतर बनाता है, जिससे पर्यटन, व्यापार और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। यह योजना भारत को एक सुरक्षित और आधुनिक डिजिटल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, नवंबर 2025 में आयोजित पहले महिला ब्लाइंड T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।